ब्रिज है, दिस विल बी यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गिवन रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस गिवन है उसकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। अगर पूछे तो लिखोगे इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। It works on the principle of balanced Wheatstone bridge. Now here in meter bridge you have 3 copper strips. ये 3 copper strip होंगी. This is one strip. This is your second strip और ये third strip. Three copper strips, and in these 3 copper strips, one is straight and 2 L shape, and each one has 3 terminals. To tie up the wire, there will be 3 terminals. हाँ 500 और उसको कुछ से तो उसका रिक्की फोन आ रहा है, बात कर लिया, सोची काट दिया मैंने। नाउ बिटवीन दीज 2 टर्मिनल्स a wire of length 100 centimeter. This is your experimental wire. Experimental wire. Length of wire is 100 centimeter, 1 meter, and that's why the name given is meter bridge. Length of this experimental wire here is in a standard meter bridge. The length of experimental wire is 100 centimeter. This is made of alloy, constantant or magnin. The alloy which is used for making this experimental wire is constantant or magnin. The property of this wire is this wire has high resistivity and low temperature coefficient of resistance. ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वायर विच इज यूज्ड इन मीटर ब्रिज. एलॉय जिससे ये बना होगा कॉन्स्टेंटेंट और मैग्निन. लेंथ इन स्टैंडर्ड मीटर ब्रिज इज 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर. दिस पर्टिकुलर एलॉय इज टेकन बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी. हाई रेजिस्टिविटी का मतलब हुआ पर यूनिट लेंथ वायर की रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होगी तो उससे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा. इसके 1 सेंटीमीटर का या 1 मिलीमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हाई रेजिस्टिविटी, ग्रेटर रेजिस्टिविटी, ग्रेटर पोटेंशियल ड्रॉप. और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा जो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगी तो वायर हीट अप हो सकता है और हीट होने से रेजिस्टेंस एलॉय का इंक्रीज होता है. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस तो लो इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर वायर का इंक्रीज भी हुआ तो रेजिस्टिविटी में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी टेक मटेरियल हैविंग लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एनी डाउट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंटल वायर? यस, किसी को एक्सपेरिमेंटल वायर में कोई डाउट? यस नो बोलते रहा करो। हेलो। नो सर, एक बार बता दीजिए। नो सर। नो सर। एक्सपेरिमेंटल वायर की लेंथ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। एलॉय जो यूज होता है कॉन्स्टेंटेंट और मैग्निन, याद रखना है तुम्हें इनका नाम। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, मतलब पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस मोर होगा, और I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हीट होने पे वायर की रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा मेजर, अदरवाइज ये रीडिंग्स को अफेक्ट करेगा। तो ये इसके एक्सपेरिमेंटल वायर की डिटेल हो गई। देन हियर अ नोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। इसके लिए यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया जाएगा। आरबी इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है दैट इज अ वुडन बॉक्स इन विच की आर इंसर्टेड। की लगी होती है इनमें, कुछ इस तरह से होगी। जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखोगे भी। यहां 1 लिखा है, मान लो यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां 10 लिखा है, यहां 10 लिखा है, यहां 0 लिखा है। की इंसर्टेड होंगी, बॉक्स होगा, बॉक्स में कीज इंसर्टेड होंगी, प्लग की इंसर्टेड होगी। विच एवर की यू आर टेकिंग आउट दैट रेजिस्टेंस विल बी हियर। अगर तुमने 1 ओम की बाहर निकाल दी, बाकी सारी की लगी हुई हैं, तो यहां पे 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। अगर तुमने 5 ओम की निकाल दी तो 5 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे आ जाएगा, और 5 और 1 दोनों निकाल दिया तो 6 ओम आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? जितनी कीज बाहर निकलेंगी वो काउंट में आएंगी, और जो की तुम बाहर निकाल रहे हो, तुम्हें मालूम है तुमने 5 वाली निकाली है, तो यहां पे रेजिस्टेंस 5 ओम हुआ, तो ये नॉन रेजिस्टेंस का काम करेगा। दिस विल एक्ट एज नॉन रेजिस्टेंस। यहां पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसकी वैल्यू हमें मालूम होगी, बिकॉज द की विच यू आर टेकिंग आउट, यू नो विच की यू आर टेकिंग आउट। The wire whose resistance we have to determine, that will be connected between these 2 points. ये S जो है this is unknown resistance का वायर, इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। वो यहां कनेक्ट होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स यहां कनेक्ट होगा। After that, we will connect the battery. इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दोगे, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में बैटरी। चाहो तो की भी लगा सकते हो इसमें। और इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे, और ये जॉकी, दिस इज नोन एज जॉकी। ये एक मेटल पेंसिल होगी, मेटल की पेंसिल होगी, जिसके इस एंड पे वायर टाई अप कर दोगे और इस एंड को दूसरे एक्सपेरिमेंटल वायर से टच कराओगे। डायरेक्टली तुम वायर को टच करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर से जो तार निकलेगा उसको वायर को डायरेक्ट इससे टच करा सकते हो, या फिर जॉकी लगा के टच कराओ। जैसे खाना खाते हो तो हाथ से भी खाओगे तो भी वही
इफेक्ट होगा, और स्पून से खाओगे तो भी वही इफेक्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि खाने की कैलोरी में कोई फर्क पड़ जाएगा, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे होता है ऑफ डूइंग द वर्क। सो जॉकी इज यूज्ड टू मेक द कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट अगर ए कर दें तो ये तीनों पॉइंट ए होंगे, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप है। इन तीनों पॉइंट ए हो गए, ये तीनों पॉइंट बी हो गए, ये डी पॉइंट कर दिया, ये सी पॉइंट कर दिया, और नीचे एक मीटर स्केल लगी होगी। यू कैन डायरेक्टली टेक द रीडिंग, लेंथ मेजर कर सकते हो एल, और अगर ये लेंथ एल है तो इधर की जो बची लेंथ होगी 100 माइनस एल हो जाएगी। सर्किट चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जो है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। देखो कैसे बैलेंस है उसको देखना पड़ेगा। दिस इज योर व्हीट स्टोन ब्रिज। हम दोनों को भी कंपेयर कराएंगे तब क्लियर होगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज है ये। अभी तो ऐसे सर्किट में नहीं दिख रहा है कायदे से। अभी देखिएगा, ये 2 पॉइंट ए और बी कर दो, ये सी और डी कर दो। अब यहां पे आओ, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में आर है, तो ए और डी के बीच में ये आर हो गया, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स ओके हो गया। डी और बी के बीच में, ये डी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके बीच में रेजिस्टेंस हुज वैल्यू यू हैव टू डिटरमिन एस, ये भी हो गया। ये ए है, ये सी पॉइंट है जहां जॉकी प्लेस करोगे। दिस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो पी कहलाएगा। एसी के बीच का रेजिस्टेंस पी हो गया, और सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्यू हो गया। सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्यू। गैल्वेनोमीटर डी और सी के बीच में, गैल्वेनोमीटर डी और सी के बीच में, और बैटरी ए और बी के बीच में। देख लो सारे वहां पे कंसीडर हो गए। बैटरी भी हो गई, गैल्वेनोमीटर भी हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस, इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस सब अकाउंट में आ गए। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये हो गया, सर्किट डायग्राम। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? No, sir. नो। No, sir. नाउ व्हीट स्टोन ब्रिज में हमें इनका रेशियो पता होना चाहिए, पी और क्यू का। पी और क्यू का रेशियो पता हो, और एक गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, तो ये एस निकल आता है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। अच्छा, मान लो जैसे जॉकी जो है 50 सेंटीमीटर पे है, वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और जॉकी 50 सेंटीमीटर पे है, तो बताओ पी और क्यू के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 1:1. 1:1, बिकॉज जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, तो रेशियो कितना हुआ? 1:1। अच्छा बताओ, जैसे मान लो ये जॉकी 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, तो पी और क्यू का रेशियो बताओ। 1:4. नॉट 1:4, 1:3. 1:3।
अगर ये 25 पे रखोगे तो ये 25 सेंटीमीटर लेंथ होगी और ये 75 होगी, तो रेशियो आएगा 1:3 का। अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है तो 1:9 का रेशियो होगा। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए होता है, वैल्यू मालूम हो या ना मालूम हो, रेशियो पता हो। ये गिवन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स से पता चल गया, ये निकल आएगा। सो राइट डाउन क्लोज द की, क्लोज द की, क्योंकि जैसे ही की क्लोज करोगे सर्किट में करंट फ्लो करेगी। क्लोज द की एंड slide the jockey on experimental wire। सर एंड के बाद से फिर से बोल दीजिए। Close the key and slide the jockey on experimental wire and find point C where on touching the jockey there is no deflection in the galvanometer, no deflection in the galvanometer। ब्रैकेट में लिख लो नल डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। सर एक बार रिपीट कर दिए सर। Close key K and slide the jockey on experimental wire and find point C where on touching the jockey there is no deflection in the galvanometer। Full stop। The length AC is L, the length AC is L। Full stop। As there is no deflection in galvanometer, so it is balanced Wheatstone bridge। So it is balanced Wheatstone bridge। और जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो तुम्हारे पास रिलेशन है P/Q = R/S। So now actually what we will be doing, तुमने ये सर्किट कनेक्ट कर लिया, जॉकी को इस एंड पे रखोगे, यहां पर यू विल गेट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इन वन डायरेक्शन। फिर जब इस एंड पे रखोगे तो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। अगर ये होता है, दोनों साइड डिफ्लेक्शन आता है, तब तो सर्किट सही है, अदरवाइज सर्किट ही रॉन्ग है। अगर एक ही साइड डिफ्लेक्शन दोनों बार आए
या दोनों बार नो डिफ्लेक्शन आए, सो देयर इज सम मिस्टेक इन द सर्किट। ये सर्किट कनेक्ट करके जॉकी को एक बार यहां टच कराओगे, वन साइड डिफ्लेक्शन, यहां टच कराओगे तो अदर साइड डिफ्लेक्शन, देन ओनली यू विल बी गेटिंग नल डिफ्लेक्शन। फिर इसको स्लाइड कराओ वायर के ऊपर, लाइटली टच करा के स्लाइड कराओ, कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे जॉकी टच होने पे नो डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। जॉकी यहां टच हो रही है लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। जरा सा जॉकी इधर कर दो, डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा, जरा सा इधर कर दो, दूसरे साइड डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा। केवल एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो ये व्हीट स्टोन पिच क्या होगा? बैलेंस व्हीट स्टोन पिच होगा। जॉकी तुम यहां रख दो तो डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा गैल्वेनोमीटर में, तो बैलेंस नहीं होगा, और बैलेंस व्हीट स्टोन पिच नहीं है तो हमारे लिए कोई यूज का नहीं है यहां पर। तो बैलेंस जब तुमने इसको कर लिया, व्हीट स्टोन पिच बैलेंस हो गया, देन यू कैन अप्लाई P by Q is equal to R by S। ये P को देखो, P इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ AC, L लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस है, तो रो L by A। याद आया ये फॉर्मूला? डीसी सर्किट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में R इज इक्वल टू रो L by A। रो वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो सेम रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, लेंथ अलग अलग। और Q इस पार्ट का रेजिस्टेंस हुआ, इट विल बी रो 100 माइनस L अपॉन A। R अपॉन S। A कैंसिल आउट, कंसीडिंग एरिया टू बी यूनिफॉर्म, मटेरियल सेम, रो कैंसिल आउट, S को सब्जेक्ट बनाओ, 100 माइनस L अपॉन L into R। This is the formula for finding the value of given resistance by the help of meter bridge। नाउ यहां ध्यान से देखो, L जो है बैटरी के पॉजिटिव वाले एंड से वायर की लेंथ है जहां पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ये लेंथ हो गई। कैपिटल R द रेजिस्टेंस यू हैव टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। इस R की जगह पर इस वाली साइड का रेजिस्टेंस है, S जो है इधर वाले साइड का है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा न्यूमेरिकल में ध्यान रख के चलो।